क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू है जी। टिंकू जी, आप सुन रहे होंगे लगातार कि ये मामला हो गया और इस पे काफ़ी लोग 28 लोग मारे गए। आप क्या क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और सारा देश साथ है सरकार के, ऐसी बात नहीं है। सारे देश के साथ सारे लोग खड़े हुए हैं इस घड़ी में, क्योंकि परेशान तो सारे ही लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी हैं। क्योंकि ये जो कायराना हरकत की है बहुत गलत काम करा है इन्होंने। वैसे अगर पाकिस्तान में घुस करके भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो करना चाहिए भारत। करे कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान को तो तुरंत करे सर्जिकल स्ट्राइक। और इस साथ में तो हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, तुरंत करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक इस पे। तो आतंकवादियों के घर गिराए गए हैं और आतंकवादियों के लिए मुठभेड़ की जा रही है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि देखो हम तो ग्राउंड लेवल पे नहीं है, मगर वो तो वहाँ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो फौज कर रही है हमारी, उसे सरकार कर रही है, अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे। अच्छा, जो सिंधु नदी का पानी जो है 80% पाकिस्तान को दिया जाता है, क्या ये पानी रोक देना चाहिए? बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये अपने जो है अपना देश बहुत बड़ा है, इस तरफ घुमाना चाहिए ताकि हमारे खेत खाल हैं, किसान हैं, सारा उसका जो है अच्छी तरह जो है उपज मिलेगी, हमें उससे फ़ायदा मिलेगा अपने देश को ही। अच्छा, अगर ये पानी मोड़ दिया जाता है तो लोगों का कहना है कि राजस्थान का जो सूखा है मिट जाएगा और तमाम जगह का, मतलब कई प्रदेशों का पूरा देश जो है ये कृषि के लिए पर्याप्त पानी हो जाएगा। पर्याप्त हो जाएगा, मगर ये जो है इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े जल वो है। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है। भारत ने ऐसे भाखड़ा नागल बांध भी बहुत जल्दी बनाया था। आज भारत इतना सक्षम है कि जल्दी करने पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, वो जो टाइम लगेगा इस चीज़ में भी। मगर ये होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान बहुत दिक्कत पे वो पड़ रहा है राज्य, उसके लिए तो होना ही चाहिए। अच्छा, तमाम लोगों का ये कहना है, जो इसमें खास तौर से बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका कहना है ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। सिंधु नदी का इतना 82% पानी हम दे रहे थे, बहुत पहले ही इतना पानी नहीं देना चाहिए। राजनीति है, राजनीतिक रोटियां लोग सेकते रहते हैं, वो तो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, मगर जो प्रॉपर काम होना चाहिए ये तो मतलब आपके हिसाब से पानी बहुत पहले ही रोकना चाहिए। रोकना चाहिए। तो फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। रवि जी, क्या कहना, आप सुन रहे होंगे पहलगांव में जो हुआ। ये हम जो हमारे जो बेचारे साथी बेचारे हमारे घूमने फिरने गए थे, वहाँ खुशी मनाने गए थे, उनका इन कुत्तों ने, बिल्लियों ने उनको मार दिया। एक जिसमें हमारा लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी का था लड़का, कानपुर का, उसकी भी डेथ हो गई है। बताओ इसके लिए क्या कह सकते हैं हम? प्रशासन करेगा? ये प्रशासन किस लिए बैठा है? मोदी जी। कानपुर का द्विवेदी मतलब अपनी वाइफ के सामने मार दिया गया, शादी। बिल्कुल सर, ऑन स्पॉट डेथ, उसके सिर में गोली मारी है इन आतंकवादियों ने। और आज आतंकवादियों के आप देखिए फेसबुक पे ऐसे डाल रहे हैं फोटो और डांस कर रहे हैं। जब वो फेसबुक पे डाल रहे हैं तो ये पता नहीं चल रहा गवर्नमेंट को ये कहाँ से डाल रहे हैं। ये भी तो पता चलना चाहिए ना गवर्नमेंट को। कोई ना कोई है गद्दार, हमारे देश में भी गद्दार है। अरे वो अंदर नहीं जा सकते थे टूरिस्टों के पास, क्योंकि कोई ना कोई हमारे देश के अंदर भी कमी है और उसको हम तो बता नहीं सकते जी। वो प्रशासन बताता, हम तो मजदूर आदमी, ऑटो चलाते हैं, शाम को रोटी खाते हैं। देखिए, अब जो खबर आया है उस पे ये है कि वो जगह प्रतिबंधित था, वहाँ पे ये टूरिस्ट को अलाउ नहीं था, मगर वहाँ पे ले गए स्पेशली रूप से। अब वहाँ जाने दिया गया, स्पेशली रूप से भेजा गया, जबकि अलाउ नहीं। ये सर ये कोई ना कोई साजिश तो है, किसी न किसी ने तो करवाया ये काम। जबकि वहाँ पर्यटक भी नहीं जाना चाहते थे, पर्यटक को भी उस जगह का आइडिया नहीं था कि वहाँ पे, अब ऐसा कुछ नहीं था, मगर उनको स्पेशली ले जाया गया। कि क्या नाम है ना, हमारा तो प्रोग्रेस रुक गया है, हमारी तरक्की रुक गई है। कि हम लोग, हमारे पास टूरिस्ट आते थे तो हमें पैसा कमाया जाता था। आज ऑटो वाले भी बोल रहे हम फ्री सेवा करेंगे पालगांव के एयरपोर्ट तक की। क्यों करोगे? आज से पहले क्यों नहीं करी तुमने? ऐसा हो गया ना, दिखाई दे गया ना, अब खाना बंद हो जाएगा। और कश्मीर का होगा बहुत समझदारी से चलेंगे तो ठीक है, और नहीं चलेंगे तो भाई साहब बेड़ा गर्क है। हम इसी देश के वासी हैं। हमारे देश का ही बच्चा मर जाए ना, वो भी, उसका भी दुख होगा हमें। हमारी उंगली का नाखून कट जाए, इसका भी दुख होगा सर। वो गए हैं वो लोग जो बेचारे घूमने फिरने अपना ऐश करने के लिए गए थे बेचारे। चलो भाई, जो अपनी जेब से पैसे ही खर्च करा होगा, होटल वाले को लो, इसको लो, इसको लो, तो वो किस काम आया? हमारे देश के, कश्मीर के हमारे हिस्से के लिए वो पैसा उन टूरिस्टों का काम आया, फिर उन्हें मरवा दिया गया।
या जो भी टूरिस्ट जाता है वहाँ पे एवरेज लाख रुपए से काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है, ये आया वो एवरेज। सर आपकी कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन नहीं है। मेरी कैलकुलेशन ये है, जो जाता है वो खर्च करता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे वैसा हो। आप देख रहे होंगे सभी चैनलों में दिखला रहे हैं कि वहाँ पे बाउंड्री बनी हुई थी और वहाँ जाना प्रतिबंधित था, किसी को जाने का अलाउ नहीं था। उसके बावजूद भी ये लोग जो टूरिस्ट टूर वाले हैं वहाँ ले गए, जबकि उनको भी नहीं मालूम था, जो लोग गए हैं, जो यात्री थे, उन्होंने मना किया था, मगर स्पेशली ले गए वहाँ। सर क्या इसमें कोई बड़ी साजिश उन लोगों ने कराई? नहीं सर, मैं ये नहीं कह सकता कि साजिश है उसके अंदर, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि उन पांचों की एंट्री हुई कैसे, जब वो प्रतिबंध अलाउड है, जब टूरिस्ट के लिए मना तो पांचों कैसे आ गए AK-47 लेके? ये चीज़ सोचने वाली बात है। मेरी भी नहीं, वो स्पॉट ही टूरिस्ट के लिए नहीं। 64 ईयर्स एज है, 64 ईयर्स एज है, तो मैं भी जानता हूँ, मेरे परिवार का भी कोई वहाँ गुजरता तो मेरे दिल पे भी पहुँचती। तो इसलिए हम तो कहें तुरंत कार्रवाई करी जाए और ऐसी भयंकर कार्रवाई करी जाए, तो पानी इनको जहर भी नहीं दिया जाए। अच्छा, कुछ लोग उनका फेवर भी कर रहे हैं, और या कि जिन लोगों ने मदद की हो उनको भी क्या बिल्कुल सजाए मौत होना चाहिए? देखो, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, ना मैं बोलना चाहता हूँ कि सजाए मौत होनी चाहिए। कुछ ज़बरदस्ती स्टैंगन आपके सीने पर लगा दी में, तो आप उसको डर के मारे रख लोगे अपने घर में, क्योंकि आपकी मौत का डर है नहीं है सर? तो यही कहानी है। हर आदमी दबाव के नीचे आने के बाद तब वो चुप हो जाता है। आपके हिसाब से कड़ी सजा होनी चाहिए उनको, प्रश्रय देने वालों को, होनी चाहिए, कुत्ते की तरह चील को वो खिला देना चाहिए। और जिन लोगों ने उनकी मदद की है उनको भी तुम भी जाओ कूड़े के संग में, ढेर भी जाए। बस सर इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू। गजेंद्र, यही रहता हूँ कोटला में। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये अटैक हुआ, काफ़ी लोग 28 लोग मारे गए, और उससे क्या लग रहा है आप? ये गलत किया है जो किया है, ये इन्होंने गलत किया जो किया है, उग्रवादी इन्होंने जो करा है, इन्होंने गलत किया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था बस। अच्छा, जिस तरह से लोग मार दिए गए 28 लोग, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं कहता रहा हूँ ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है एक्शन लेना चाहिए सरकार को? हाँ जी। वैसे सरकार जो एक्शन ले रही है उससे आप खुश हैं? तुरंत वहाँ गृह मंत्री का पहुँचना। हाँ जी, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। अच्छा, सरकार यदि कोई कार्रवाई करती है पाकिस्तान पे या आतंकवादियों के यहाँ घुस करके मारती है, तो आपका इसमें क्या? आतंकवादी को हटाना चाहिए, आतंकवादी को मारना चाहिए। सही है, सरकार सही कह रही है। अच्छा, अभी तक 6 आतंकवादियों के घर भी ध्वस्त किए जा चुके हैं, वो उड़ाए जा चुके हैं, जिसमें टाल में, पहलगाम में और जगह। हाँ, सही किया सरकार ने। क्या पाकिस्तान में भी अंदर घुस करके उनके जहां आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं उनके ठिकानों पे भारत को अटैक करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, जो कार्रवाई की है मोदी और अमित शाह ने, वहाँ अमित शाह का वहाँ तुरंत पहुँचना, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। तमाम लोग और भी किस बात कर रहे हैं, जैसे ख़ास तौर से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, अभी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देखिए ऐसा लोग परेशान थे और इस मामले को ज़्यादा तूल न दिया जाए, ये घटना इसलिए हो गई चूँकि जो आतंकवादी थे परेशान थे और उन्होंने मतलब कुल मिला के रॉबर्ट वाड्रा ने, आतंकवादी इनसे परेशान थे जिनको मारा है, आतंकवादी इनसे परेशान थे जिनको मारा है उन्होंने। क्यों, उन्होंने क्या बिगाड़ दिया इनका? आतंकवादी को उन्होंने क्या बिगाड़ दिया जिनको मारा है? बताओ आप, आतंकवादी ने उनका कुछ बिगाड़ा है जिन्होंने मारा है इनको? फिर या तो आतंकवादी को इन्होंने कुछ बिगाड़ा हो, फिर तो तुमने मारा, चलो ठीक है। क्यों मारा इन्होंने भाई? बिना वजह के उनके बीवी बच्चे रो रहे हैं, तुमने उनको मारा है, तो ये गलत है ना। अब क्या सज़ा होनी चाहिए आतंकवादी? वो तो सरकार देगी सज़ा, जो भी देगी ऊपर वाला देगा, भगवान देगा। मतलब कुछ भी, कोई भी अगर कार्रवाई सरकार करती है या मतलब उसके या आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो ये अच्छा होगा? हाँ जी, अच्छा होगा, अच्छा होगा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने लोगों का नरसंहार किया है, नाम पूछा, नाम के बाद मजहब पूछा, और मजहब के बाद में जिस तरह से उनके कपड़े उतार करके देखा और गोली मार दी,
पूरे देश में इस समय इसी बात की चर्चा चल रही है कि किस तरह से निर्दोष लोग मारे गए। पूरे देश में चर्चा चल रही। अब मेन बात ये चल रही, क्या भारत पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी का पानी रोक देगा? क्या भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा या भारत पाकिस्तान युद्ध हो सकता है? पूरे देश में चर्चा यही चल रही। इस समय स्थिति है कि पाकिस्तान में रात भर सेना के जवान जाग रहे हैं, पूरा पाकिस्तान जाग रहा है, और इसलिए कि पाकिस्तान भयभीत है कि उस पर कहीं अटैक ना हो जाए और कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। और भारत में भी लोग रात टीवी चैनल देख रहे हैं कि कब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है या पाकिस्तान को सबक सिखाता है आतंकवादियों के लिए, ताकि दोबारा आतंकवादी कार्रवाई न हो। पूरे दुनिया की निगाहें इस समय भारत और पाकिस्तान में लगी हुई हैं।